विवैन के निदेशक सुधीर धारा ने कहा है कि जाने माने डॉक्टर आधुनिक उपचार पद्धति से मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजकल उपलब्ध आधुनिक उपचार पद्धतियों से मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही। जुबली हिल्स सोनी अस्पताल में उन्होंने विभिन्न उपचारों के विवरण का खुलासा किया। घुटनों की समस्या से जूझ रहे लोगों को बताया जाता है कि पहले उन्हें घुटना बदलना पड़ता था। अब उपलब्ध पीआरपी प्रणाली से मरीज का इलाज बिना किसी सर्जरी के हो रहा है। यह पता चला है कि रोगी से एकत्र की गई रक्त कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त क्षेत्र की मरम्मत के लिए उसमें इंजेक्ट किया जाता है। सुधीर धारा ने कहा है कि देश में पहली बार इसे और अधिक कुशलता से प्रबंधित करने के लिए सोना साइडपिक्स नामक मशीन इस अस्पताल में उपलब्ध कराई गई है और इसी के माध्यम से रोगी पर परीक्षण करना और रोगी से एकत्रित रक्त कोशिकाओं को सटीक क्षेत्र में इंजेक्ट करना उपयोगी होता है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली में सफलता दर जो पूर्व में 85% से अधिक थी 95% तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल का उद्देश्य मरीज को बिना परेशानी के विश्वस्तरीय इलाज मुहैया कराना है। महावीर ग्रुप के तत्वाधान में आज बदलागुद्दा शाखा के टेक्नोमिस्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कार्यक्रम में इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने तकनीकी से संबंधित उपकरणों का प्रदर्शन महावीर कॉलेज में प्रदर्शनी में किया। कार्यक्रम का उद्घाटन गुप्त संस्था के सचिव सुरेंद्र रेड्डी ने किया और टेक्निकल मिस्ट नामक कार्यक्रम 2005 से चल रहा है। सुरेंद्र रेड्डी ने कहा है कि विभिन्न कॉलेजों के छात्र विभिन्न प्रस्तुतियों के साथ प्रदर्शनी में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि प्लेसमेंट में छात्रों की प्रतिभा और प्रभाव को पहचान मिलेगी। सुरेंद्र रेड्डी ने कहा कि महावीर संगठन नवीन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की अग्रणी है। इसी कार्यक्रम में बीवी शंकर समय प्राचार्य एचओडी प्रमोशन विभाग प्रमोद स्टाफ और अन्य लोगों ने भाग लिया। डिप्लोमा माइनिंग कोर्स के छात्रों ने सिंगरेनी में रिक्त पदों को भरने की मांग करी है और डिप्लोमा माइनिंग कोर्स पूरा करने वाले पीड़ित बेरोजगार छात्रों ने नामपल्ली में सिंगरेनी भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने अपनी शिकायतें व्यक्त करी कि सिंगरेनी का प्रबंधन पिछले 7 वर्षों से नौकरी की रिक्तियों में देरी कर रहा है। डिप्लोमा माइनिंग कोर्स करने वाले 5000 बेरोजगार बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रबंधन उनके प्रति कम सम्मान दिखा रहा है और आंतरिक पदोन्नति के लिए बाहरी जेएम नियम है। ईटी के माध्यम से सूचना देने का अनुरोध किया गया। उन्होंने कहा है कि उनके माता पिता ने उन्हें इस उम्मीद में पढ़ाई कराई कि अगर वह यह कोर्स करेंगे तो उन्हें सिंगरेनी में नौकरी मिल जाएगी। बेरोजगारों ने अपने जीवन का समर्थन करने के लिए सिंगरेनी संस्थाएं जो राज्य के लिए सोने की खान है में डिप्लोमा खनन पदों के लिए तत्काल अधिसूचना की मांग करी है। अब्दुल्लापुर मेट्टू मंडल के लक्ष्मणगुड्डा में भयावह स्थिति पैदा हो गई है। रात में हुई बारिश के कारण बिजली अधिकारियों की लापरवाही से ट्रांसफार्मर फूंक गया। ट्रांसफार्मर विस्फोट की तेज आवाज के कारण एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इससे गांव के घरों में घरेलू उपकरण जल गए, संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। ग्रामीणों ने वर्तमान कार्यालय में बिजली अधिकारियों से शिकायत नहीं किए जाने पर चिंता जताई है। रंगारेड्डी जिले के नरसिंगी में नशे ने बवाल मचा रखा है। नरसिंगी पुलिस ने सन सिटी के एक छात्र को ड्रग्स लेते रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस ने छात्र के पास से 5 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स, 14 इंसुलिन सीरीज और एक वजन मापने की मशीन और 4 मोबाइल फोन जब्त करे हैं। पुलिस ने छात्र की पहचान आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के गन्नावरम निवासी विद्यार्थी साकेत के रूप में करी है। कहा जा रहा है कि उसने बेंगलुरु में ड्रग्स खरीदा था। साकेत को पुलिस ने तब पकड़ा जब वह राजेंद्र नगर इलाके में नशीली दवाएं बेचने आया था। पुलिस एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच कर रही है। ड्रग्स बेचने कौन आया था, बेंगलुरु में साकेत को ड्रग्स किसने दिया, इस एंगल पर नरसिंगी पुलिस जांच कर रही है। मंत्री केटीआर दिल्ली का दौरा पूरा कर हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। वह सांसद रंजीत रेड्डी और प्रभाकर रेड्डी के साथ लौटे हैं। इससे पहले उन्होंने 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक करी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करी है। हरदीप सिंह ने पुरी से मेट्रो के दूसरे चरण की अनुमति देने और शहर में स्काईवे और फ्लाईओवर बनाने में सहयोग करने को कहा। मालूम हो कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ आखिरी बैठक आखिरी वक्त में रद्द कर दी गई थी।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर पार्टी नेताओं ने महाजन संपर्क के तहत आज नगर कर्नूल जिला केंद्र में बड़े पैमाने पर 9 संकल्प सभा आयोजित करने की तैयारी करी है और प्रदेश के हर सांसदीय क्षेत्र केंद्र पर अभियान के कार्यक्रम हो रहे हैं। शाम 4 बजे नगर कर्नूल जिला केंद्र के जेडपी ग्राउंड में होने वाली इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय समेत कई राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता आएंगे और लोगों को जागरूक करने के लिए संदेश देंगे। इसी कार्यक्रम को नगर कर्नूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र केंद्र में आयोजित करना, जहां संयुक्त पालमुरू जिले में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव इतना मजबूत नहीं है, पार्टी रैंकों का और अधिक उत्साह देगा। पार्टी नेताओं ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया है कि बैठक धूप और बारिश के कारण बिना किसी परेशानी के सुचारू रूप से चले। शाम 4 बजे कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय समेत अन्य शामिल होंगे। तेलंगाना कांग्रेस के नेता एक के बाद एक दिल्ली जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब राहुल गांधी ने पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव और पूर्व सांसद पुगुलेटी की नियुक्ति को अंतिम रूप दिया तो कांग्रेस के नेताओं ने भी दिल्ली की राह पकड़ ली। ऐसा लगता है कि उनके शामिल होने की पृष्ठभूमि पर वरिष्ठों को आलाकमान से बुलाया गया और खबर है कि राहुल राज्य के ताजा राजनीतिक हालात और पार्टी को सत्ता में लाने वाले मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और इसी बीच टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी आज शाम दिल्ली आएंगे। टॉलीवुड के स्टार निर्माता मशहूर कॉमेडियन बंडला गणेश को किसी खास परिचय की जरूरत नहीं है। मालूम हो कि पावर स्टार पवन कल्याण के साथ फिल्म गब्बर सिंह ने इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाले बंडला गणेश फिल्मों और राजनीति से जुड़े मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं। फिलहाल वह कांग्रेस में बने हुए हैं। 2018 के चुनाव तक उन्होंने सक्रिय रूप से काम किया। कांग्रेस की हार के बाद वे चुप हो गए, राजनीति के एक अंतराल दे दिया। हाल ही में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वे एक बार फिर से एंट्री देने के लिए तैयार हैं। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क ने घोषणा करी कि वह पीपल्स मार्च पदयात्रा में भाग लेंगे और इसी बीच भट्टी पदयात्रा इस समय सुजापेट में चल रही है। इसी मौके पर बंडला गणेश ने एक दिलचस्प ट्वीट पोस्ट किया जो इस प्रकार है। अन्ना, मैं तेलंगाना के विकास के लिए आपके द्वारा की जा रही इस अद्भुत यात्रा में भाग लेने के लिए, आपसे मिलने के लिए सूर्यापेट आ रहा हूँ। कांग्रेस के लिए हर चीज के लिए तैयार हूँ। पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सत्ता के लिए जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। हैदराबाद के चिंतल में एक मकान मालिक की कोशिश नाकाम हो गई। जब उन्होंने अपने घर को चौकी से ऊपर उठाने की कोशिश करी है तो चौकी किनारे की ओर चल गया और इमारत लगभग अगले दरवाजे पर झुक गई और इससे उस बिल्डिंग में मौजूद लोग घबराकर बाहर भाग गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर वहां पहुंचे जेएसएमसी अधिकारियों ने इमारत का निरीक्षण किया और इसे गिराने का फैसला किया। मानसून में बाढ़ के खतरे से बचने की मालिक की कोशिश विफल हो गई और घर को पूरी तरह से ध्वस्त करना पड़ रहा है। चिंतल के नागेश्वर राव ने 25 साल से भी कम समय पहले श्रीनिवास नगर में एक घर बनाया था। समय के साथ घर के सामने सड़क की ऊंचाई बढ़ गई और बरसात की बाढ़ का पानी घर में घुस रहा है। नागेश्वर राव ने इस साल बाढ़ के पानी को घर में घुसने से रोकने के लिए उपाय करे हैं। उन्होंने अपने घर की ऊंचाई बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने ये काम विजयवाड़ा के एक ठेकेदार को सौंपा है। काम भी शुरू हो गया था। उन्होंने हाइड्रोलिक चौकी से घर को धीरे धीरे उठाना शुरू किया। इसी क्रम में चौकी एक तरफ हट गया और घर बगल की बिल्डिंग में झुक गया। G+2 सिस्टम से बनी पूरी बिल्डिंग साइड की बिल्डिंग पर झुक गई और कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। अगली इमारत में रहने वाले लोग डर के मारे बाहर भाग गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर जेएसएमसी के अधिकारी श्रीनिवास नगर पहुंचे और नागेश्वर राव के घर का निरीक्षण किया है। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना तब हुई जब घर की ऊंचाई बढ़ाते समय चौकी एक तरफ हो गई। पुलिस ने बिना अनुमति से मरम्मत कार्य करने के आरोप में नागेश्वर राव के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दूसरी ओर जेएसएमसी अधिकारियों ने नागेश्वर राव के घर को ध्वस्त करने का फैसला किया। रविवार शाम तक उसका मकान जमींदोज कर दिया जाएगा। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर उन्हें एक और मौका दिया जाए तो वे इमारत को ठीक करा देंगे।